हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और आप सभी के लिए। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टू बी हस्बैंड से कैसे करें बात, यानी टू बी हस्बैंड से किस तरह से बात की जाए। अगर आपकी शादी तय हो गई है या तय होने वाली है तो अपने फियांसे से कैसे बात की जाए, क्या बात की जाए, क्या नहीं की जाए। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड अपना जेन्युइन ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड आप मुझे बताइए कि आपकी शादी कब है, कब फिक्स हुई, एंड लव मैरिज हो रही है या अरेंज मैरिज हो रही है, आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा ना, अपना प्यारा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मैं हूं आपकी पर्सनल ब्राइडल गाइड। मैं सारी ब्राइडल रिलेटेड वीडियोस बनाती हूं। अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर देखिएगा, हो सकता है कुछ वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हों। तो आज की जो वीडियो बना रही हूं, टू बी हस्बैंड से कैसे बात की जाए, क्या बात की जाए, क्या नहीं बात की जाए, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक प्यारे व्यूअर ने मुझे कमेंट किया था एंड उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो को बनाने के लिए, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और ये वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा अच्छा टॉपिक सजेस्ट किया। उनको मैं दिल से थैंक यू भी बोलना चाहूँगी और आप सभी का दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। आप सभी मुझे कमेंट करते हैं, जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आप लोगों को किस तरह की वीडियोस मुझसे जाननी है, क्या चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूँ। मतलब आप बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसी तरह आप सपोर्ट करते रहिए एंड अपनी राय अपनी शेयर करते रहिएगा। आपकी राय को मैं ज़रूर फुलफिल करूँगी, आपकी जो ओपिनियन है उनको मैं मानूंगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप जो कहते हैं उस तरह की वीडियोस आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। अगर आपकी शादी फिक्स हो गई है एंड आपके फियांसे से आप बात करना शुरू कर चुके हैं, यानी बेसिकली क्या होता है, शादी दो तरह से होती है, या तो आपकी अरेंज मैरिज होगी या तो आपकी लव मैरिज होगी। तो यहाँ लव मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं है, हम बात करने वाले हैं अरेंज मैरिज की। क्योंकि जब लव मैरिज होती है तो उस केस में हम आपस में एक दूसरे को जानते हैं, हमें ये चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं होती है, शाइनेस नहीं होती है, ऑकवर्डनेस नहीं होती है। बेसिकली हम सब कुछ जानते हैं और हम एक दूसरे से काफ़ी फ्रैंक होते हैं, तो हमें ये चीज़ें की प्रॉब्लम नहीं होती है कि क्या बात की जाए, क्या नहीं की जाए। ये जो क्वेश्चन आता है ये आता है बेसिकली अरेंज मैरिज में, जब हम बिल्कुल एक दूसरे को नहीं जानते, किसी अजनबी के साथ हमारा रिश्ता तय हो जाता है और हम उसे जानने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पे हमारे अंदर घबराहट होती है कि हम क्या बात करें, क्या नहीं करें, कैसे बात करें, क्या चीज़ पूछनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं पूछनी चाहिए। एक्चुअली इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, फैमिली वाले हमेशा ये पीछे से बोलते रहते हैं ऐसा कुछ मत बोल देना कि रिश्ता ख़राब हो जाए। तो इस तरह का जो प्रेशर होता है तो हमें समझ नहीं आता है किस तरह से अपनी हम उनकी बातें भी जान सकें, अपनी बातें भी उन्हें बता सकें। और जानना ज़रूरी है, आखिर शादी हो रही है तो जानना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको किस तरह की बात करके शुरुआत करनी है, तो बेसिकली आप अगर एक फ़ीमेल है और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं गर्ल्स, तो एक फ़ीमेल को स्टार्टअप नहीं करना चाहिए। बेसिकली आप एक लड़की हैं, आपको शुरुआत में पहल नहीं करनी है उधर से, जो भी आपके टू बी हस्बैंड होंगे वो पहल करेंगे सबसे पहले तो आपसे बात करने की। जब भी वो पहल कर देते हैं उसके बाद आप किस तरह से बात करना शुरू करें, तो सबसे पहले आप उनसे उनके करियर से रिलेटेड बात करें, फैमिली से रिलेटेड बात करें। फैमिली से रिलेटेड बात करना बहुत ज़्यादा आसान है। बेसिकली आप जब भी फ़ोन पे बात करते हैं तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं, घर में सभी कैसे हैं, हाल चाल लीजिए, उनकी फैमिली में कौन कौन है, दूर के रिलेटिव्स कौन कौन है, कहाँ रहते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ रहने की इच्छा रखते हैं, सारी चीज़ें इस तरह की आप पूछेंगे। फैमिली रिलेटेड ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन खुद से जनरेट कर सकते हैं बहुत सारे, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिए। तो इस तरह से आप फैमिली रिलेटेड बातें कीजिए। दूसरी तरह की जो बात होती है, बात को आगे बढ़ाने के लिए आप बात कर सकते हैं उनके करियर से रिलेटेड क्वेश्चन आप इस तरह से पूछ सकते हैं कि कहाँ पे जॉब करते हैं। वैसे तो आपको सब पता ही होता है। देखिए एक चीज़ होती है कि हमें नाम पता है, एज पता है, सब कुछ पता है, बायोडाटा जो आता है उसमें सब कुछ लिखा होता है, आपके पेरेंट्स आपको बताते ही हैं। बट क्या चीज़ होती है, आप खुद से पूछेंगे, आपको पता है वो कहाँ जॉब करें, बट स्टिल आप फिर भी पूछेंगे दोबारा फ़ोन पे एक बात को आगे बढ़ाने के लिए कि आप पूछिए आप कहाँ जॉब करते हैं, कैसे जॉब करते हैं, आप
क्या मतलब क्या आपका फ्यूचर गोल है, किस कंपनी में आप क्या करना चाहते हैं, जो भी उनका फ्यूचर ड्रीम है उनके करियर से रिलेटेड वो आप जानिए एंड साथ में अपना भी शेयर कीजिए। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें इसलिए बोल रही हूँ कि सिर्फ आपको उनका नहीं जानना है, आपको अपनी भी राय बतानी है। क्योंकि अरेंज मैरिज में क्या होता है, जब आप अपना नहीं बताते सिर्फ सुनते रहते तो उस केस में हो सकता है वो आपको अंडर एस्टिमेट कर दे कि नहीं ये इस चीज़ के लिए नहीं है, ये सिर्फ मतलब बेसिकली सुनती ही हैं। आपको अपना भी दिखाना है कि यस यू कैन डू इट। तो ये चीज़ आप अपनी शेयर कीजिएगा। आपको आगे बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है एजुकेशन। एजुकेशन बहुत ज़्यादा खास होती है हर किसी के लिए। जब आपकी बात शादी की शुरू होती है तो उस केस में आप स्टार्टिंग में मतलब शुरुआत के कुछ दिनों में जब आप ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं, अजनबी की तरह बिहेव करते हैं, मतलब हाय हेलो कैसे हैं हाल चाल, इस तरह का जब बिहेवियर होता है तो उस केस में आप बात को छेड़ सकते हैं, आप बात को ले जा सकते हैं उनकी पास्ट एजुकेशन पे। पास्ट एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप ऐसे बात कर सकते हैं आपने कहाँ से पढ़ाई करी, क्या क्या पढ़ाई करी, क्या क्या डिग्रीज़ ली हैं, उनकी मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो पास्ट एजुकेशन होती है ना वो आप अपनी भी शेयर कीजिए, उनकी भी शेयर कीजिए एंड इसके साथ साथ आप अचीवमेंट्स के बारे में पूछिए जो उनके पास में उनको मिले हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि वो कितने पैशनेट थे अपने करियर के लिए, क्या उनमें चीज़ अच्छी थी अपने करियर के लिए एंड आप अपना भी शेयर करेंगे तो इनसे उनको भी पता पड़ेगा, यानी टू बी हस्बैंड को भी आपको आपकी जो फियांसी होंगे उनको भी पता चलेगा कि आप क्या मतलब किस लेवल की आपने पढ़ाई की, क्या चीज़ मतलब एक होता है ना हाँ हम ऐसे थे अपने बचपन में, तो ये एक इमेज बन जाती है, तो ये चीज़ भी पता चलेगी। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा खास है। इतनी सारी बेसिक बातें हो गई, घर खानदान जान लिया, पास्ट एजुकेशन जान ली, फ्यूचर गोल्स जान लिया, करियर जान लिया, सब कुछ जानने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। उनकी पसंद नापसंद ज़रूर पूछिए। अगर आपको झिझक लग रही है तो इतनी सारी जो बातें हो जाती है ना इसमें आप एक दूसरे से फ्रैंक हो जाते हैं। आप बातों बातों में पूछ सकते हैं कि आपका फेवरेट ड्रेस कौन सी है, ड्रेस नहीं पूछेंगे आपका फेवरेट फूड कौन सा है। गर्ल्स अगर आप स्पेशली हैं तो आप ये क्वेश्चन आसानी से पूछ सकते हैं आपका फेवरेट फूड क्या है। तो बेसिकली आप डिश बोल सकते हैं आपकी फेवरेट स्वीट डिश कौन सी है, आपको क्या खाने पीने में पसंद, यहाँ से भी स्टार्ट कीजिए। खाने पीने की बात ना ज़्यादातर सभी लोगों को पसंद होती है, खाने पीने में कोई भी मतलब नो नहीं बोलता, तो उनसे आपको आइडिया लगे। अब जैसे मेरे हस्बैंड है वो उनसे खाने पीने की बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि वो बेसिकली डाइट फूड लेते हैं, तो उनके लिए कोई इंटरेस्ट की बात नहीं। मुझे ये चीज़ पता है इसलिए मैं उनसे खाने पीने की बात नहीं करती, लेकिन आप अजनबी हैं, जब तक आप नहीं जानेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि उनका खाने में कितना इंटरेस्ट है। तो आप ये लाइक और डिसलाइक खाने की बात से शुरू करके ले जा सकते हैं कहीं भी, मतलब कोई भी क्वेश्चन आप इस तरह से पूछ सकते हैं ये चीज़ उन्हें पसंद है या नहीं पसंद है। ये वाला जो आइडिया है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड लाइक डिसलाइक तो पता ही होने चाहिए। गर्ल्स ध्यान रखिएगा, लाइक्स और डिसलाइक्स आपको सिर्फ पूछने नहीं हैं, आपको अपने भी बताने हैं। यानी सिर्फ जैसे कि आप मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि आपको क्या खाने में पसंद है और आपको क्या आपकी हॉबीज़ हैं, मैंने आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछे, बस दैट्स इट। वैसे तो ऐसा कभी नहीं होता है कि आप पूछेंगे और डर से वो आपका नहीं पूछेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी आपको जानना चाहते हैं, तो वो भी आपसे सेम क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका क्या फेवरेट फूड है, आपका क्या फेवरेट चीज़ है, जो भी है वो आपसे वाइस वर्सा सेम क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन अगर नहीं भी पूछ रहे हैं तो आप अपना लाइक डिसलाइक बता दीजिए। अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ को आप ना पसंद करते, लाइक तो फिर भी चल जाता है, ना ही अगर आप पसंद नहीं करते तो खास ख्याल रखिएगा, आप ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा होने वाला है ज़रूरी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लाइक नहीं करते हैं गर्ल्स, अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपका एक लाइक मुझे 1000 टाइम्स मोटिवेट करते, तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप उनके फैमिली प्लान्स के बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि आगे शादी, अब ऑब्वियसली इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, अब आपकी शादी हो रही तो आपको पता होना चाहिए कि उनके फैमिली प्लान्स क्या हैं, किस तरह की वो सोच रखते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानने के लिए। साथ ही साथ उनका नेचर जानना बहुत ज़रूरी है। इतनी सारी जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो आपको इंसान का नेचर पता चल जाता है कि हाँ वो इस नेचर का है, इस चीज़ से वो चिढ़ता है, इस चीज़ से वो उसे खुशी होती है, पसंद क्या है नहीं पसंद क्या है,
है, बेसिकली जो नेचर होता है पसंद नापसंद का खेल होता है। तो जब आप पसंद नापसंद वाली चीज़ समझ जाएंगे ना डिटेल में, तो आपको उनका नेचर भी समझ आने लगेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिए, आप उनका नेचर शुरू से ही रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कीजिए। नेचर एक बहुत बड़ा मतलब पहलू है शादी के लिए, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा गर्ल्स। तो ये बात पूछने की नहीं है, बट ये बात आपको अपने बारे में बतानी है। टू बी ब्राइड के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपकी शादी तय हो गई तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका ड्रीम है आगे शादी के बाद एजुकेशन का, आपका ड्रीम है जॉब करने का, आपका जो भी ड्रीम है, जो भी आप करना चाहते हैं शादी के बाद, तो उस बात को ध्यान रखते हुए आप अपने हस्बैंड से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा कि यस, शादी के बाद आप पढ़ना चाहते हैं, शादी के बाद आप ये डिग्री लेना चाहते हैं, शादी के बाद आप ये करना चाहते हैं, ये सो एंड सो जो चीज़ें होती हैं, ये बताना टाइम से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो आप शादी फिक्स होने से पहले ही इस चीज़ पे बात कर लीजिएगा। रिश्ता जब आप देखने जाएंगे तो ये चीज़ आप पहले ही बता दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कई केसेस में बहुत ज़्यादा फैमिली सपोर्ट नहीं करती है इन चीज़ों को, बहुत ज़्यादा फैमिली सपोर्ट करती है। तो आप अपने एंड से बिल्कुल श्योर रहिएगा कि यस, आपको तो ये जॉब करनी ही है या आपको ये चीज़ करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप अपनी प्रायोरिटी चीज़ बता दीजिएगा रिश्ते के टाइम पे ही, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फिर भी आपने उस टाइम पे नहीं बताई या उतना ज़्यादा डिटेल में बात नहीं हुई है, तो आप डिटेल में बात कर लीजिएगा, ये आपको करना ही है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गर्ल्स के लिए, गर्ल्स को तो करके रहना है और बतानी है ये चीज़ अपनी। बातों ही बातों में आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको उनके अचीवमेंट पूछे, तो आपको अपने अचीवमेंट्स बताने हैं कि आपने क्या क्या अचीव किया है, आप क्या क्या कर चुके हैं। लाइक मैं आपको जैसे अपना बताऊं, मैंने कुछ टाइम टीचिंग की जॉब करी, यानी 3-4 ईयर्स मैंने टीचिंग किया है। तो अब मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि ये मेरा एक अचीवमेंट है, मैंने 4 साल टीचिंग किया है, NGOs में भी वर्क किया है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसी तरह से आप अपना अचीवमेंट बताइए, जो जो आपने किया है, जो जो आपको लगता है यस दिस इज़ वेरी गुड और ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, शेयर करनी चाहिए, तो ये चीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे आपकी वैल्यू बनती है, एक इमेज क्रिएट होती है सामने वाले की नज़रों में। कोई भी अजनबी होता है, जब हम बात करते हैं तो उससे हमारी एक अच्छी इमेज और एक इमेज बनती है जिसमें हम ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। यानी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी कैसी इमेज बना रहे हैं। तो आप जैसी बात करेंगे वैसी ही आपकी इमेज बनेगी, इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा। तो अपने वैल्यू शुरू से बनाए रखने के लिए आपको अपने अचीवमेंट्स के बारे में डिटेल में बात करनी चाहिए और उनसे भी पूछना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको सलाह देना चाहती हूँ, आपकी बहन, आपकी दोस्त, आपकी गाइड ब्राइडल ब्लशिंग ब्यूटी की तरफ से ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपने अचीवमेंट्स की बात करें गर्ल्स, तो आप ज़्यादा बढ़ बढ़ के बात मत कीजिएगा, कि ऐसा ना हो कि आप छोटी सी चीज़ को इतना ज़्यादा एलैबोरेट कर दें कि वो ओवर लगने लगे। देखिए, आपको ना ही अंडर एस्टिमेट करना है, आपको ना ही ओवर एस्टिमेट करना है, यानी आपको इतना ज़्यादा भी नहीं बता देना। अब मान लीजिए आपको बस एक फ्लावर मिला, तो आप उस फ्लावर की इतनी ज़्यादा तारीफ करें, इतनी ज़्यादा तारीफ करें, ऐसा भी नहीं करना है। इससे भी आपकी इमेज खराब होगी। आपके हाथ में है आप किस तरह से किस बात को कैसे शेयर करते हैं। सही तरह से शेयर करेंगे तो अच्छी इमेज बनेगी, और अच्छे से नहीं शेयर करेंगे तो अच्छी इमेज नहीं बनेगी। तो ये बात का ख्याल रखिएगा। आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा, एक तो डीप में नहीं जाना है। बहुत ज़्यादा नई शादी तय हुई है, नया नया रिश्ता है, तो आप एक तो सबसे पहले ध्यान रखिए, कोई भी टॉपिक के अंदर बिल्कुल घुस के बात मत कीजिए। एकदम घुस के बात करेंगे तो कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें ना बुरी भी लगती हैं, कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, क्योंकि हम जानते नहीं हैं एक दूसरे को, ये चीज़ें होती हैं। तो किसी भी टॉपिक पे डीप पे अगर जा रहे होंगे तो वहीं पे आप मतलब बात को चेंज कर दीजिए, टॉपिक चेंज कर दीजिएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, कोई भी बात आपको अपनी तरफ से बढ़ के नहीं बतानी है। और अगर आपके टू बी हस्बैंड या फियांसे ज़्यादा बढ़ाई चढ़ाई करके अपनी अचीवमेंट्स या इन चीज़ों को बताते हैं, तो आप समझ सकते हैं उनका बिहेवियर कैसा है। देखिए, एक होता है इंसान करता है एक बार कहता है, इंसान करता एक बार है 100 बार गाता है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। बात कर लेते हैं फ्रैंक की। मतलब बहुत ज़्यादा लड़कियां ये कहती है कि यस हम फ्रैंक हैं, बहुत फ्रैंक हैं। अब मैं कहूँगी मैं भी फ्रैंक हूँ, आप भी फ्रैंक हैं, सभी लोग फ्रैंक होते हैं अपने अपने नेचर के अकॉर्डिंग, अपने फैमिली के साथ, मतलब अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ, सब लोग फ्रैंक होते हैं। अपना अपना एक कंफर्टेबल जोन होता है जिसके अंदर वो फ्रैंक होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अननोन इंसान की, वहाँ पे फ्रैंक
पता चलता है कौन कितना फ्रैंक है। गर्ल्स ध्यान रखिएगा, अगर आपकी शादी फिक्स हो गई है तो आपको कोई जो भी टॉपिक हो रहा है डिस्कशन का, कोई भी टॉपिक चल रहा है, तो आपको अपना जेन्युइन ओपिनियन देना है। मतलब जैसे आप मुझे अपनी राय देते हैं ना कमेंट में, ऐसी जेन्युइन ओपिनियन उनको भी देना है। ऐसा नहीं सोचना है कि अरे इससे वो बुरा मान जाएंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे तो आपकी एक अच्छी इमेज रहेगी, आपको पता चलेगा, आप भी अपने बात पे स्टैंड ले पाएंगे, साथ ही साथ उनको भी पता चलेगा यस आप किसी बात पे स्टैंड लेते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना जेन्युइन ओपिनियन दीजिएगा किसी भी बात पे एंड फ्रैंक होकर बात कीजिएगा। ऐसा नहीं है, शाय नहीं होना है आपको। देखिए शाय वो लोग होते हैं जहाँ पे कोई वजह होती है, यहाँ शाय होने की कोई भी वजह नहीं है आपकी। आप किसी टॉपिक पे फ़ोन पे बात करें, आराम से आप कर सकते हैं, सामने सामने बैठ के बात करें, आप आराम से कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पे ज़्यादा फ्रैंक होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी भर का सवाल है, शादी होने जा रही है आपकी, तो इस बात को भी ज़रा ध्यान में रखिएगा। सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली चीज़ होती है एक लड़की के अंदर कॉन्फिडेंट। पहले के ज़माने में क्या होता था, जब मतलब शादी तय होती थी तो एक लड़की की खूबसूरती ही देखी जाती कि वो लड़की कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, सुंदर है, सुशील है। कुछ यही चीज़ें बहुत पहले के ज़माने में देखी जाती, बट आज के ज़माने में लोग ये चीज़ें देखते हैं बट कम देखते हैं। आज के ज़माने में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं लड़की कितनी कॉन्फिडेंट है, क्या अपने लिए स्टैंड ले पाएगी या नहीं ले पाएगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कॉन्फिडेंट। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आप कैसे भी हैं, आप खुद को वैल्यू देते हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तो आपको दुनिया पसंद करेगी। इस बात को आप गांठ मान लीजिए। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद सर्च कीजिएगा इस बात पे। आप कैसे भी हो, कैसा भी नेचर रखते हो, आप अपनी वैल्यू खुद करते हैं तो दुनिया आपकी वैल्यू आसानी से करेगी, आराम से करेगी। आपको खुद की वैल्यू करनी है और आपको कॉन्फिडेंट रहना है किसी चीज़ पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्या करें क्या नहीं करें, ये सब है। हर चीज़ पे कॉन्फिडेंट दिखना है आपको। देखिए एक होता है ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े डिसीज़न होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम मैच्योर नहीं होते हैं, ठीक है। वो चीज़ पे आप मैच्योरिटी अपनी नहीं दिखा सकते, वो एक लेवल पे ही आती है, एक एज पे भी आती है। शायद मैं भी इतनी मैच्योर नहीं हूँ जितने हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मैं भी नहीं हूँ, मैं मानती हूँ। तो ये चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। जितना मतलब आपके फैमिली में बड़े मैच्योर होंगे उतने आप नहीं होंगे। आपकी अभी शादी की जस्ट बात ही हो रही है, लेकिन कॉन्फिडेंट आपको रहना है। किसी बात का आंसर देती हो, आप अपने मतलब इन लॉज से बात करें, आप अपने टू बी हस्बैंड से बात करें, तो उनसे आप जब भी बात करें ऐसे नहीं होना चाहिए आप बहुत ज़्यादा सोच के बोल रहे हैं कि अरे ये इनको बुरा लग जाएगा, इन कोई क्या कहेगा, ये मेरे बारे में ऐसा तो नहीं सोचेंगे। अगर इनने ऐसा सोच लिया, रिश्ते में कोई फ़र्क आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ये वो अनशन बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हैं। तो ये सब नहीं सोचना है आपको, फ्रैंक होकर आंसर देना है, करेक्ट चीज़ें बताइए। कोई भी ऐसा नहीं है कि झूठ आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा गर्ल्स अपने कान खोल के। आप अपने लिमिट्स में रह के बात कीजिएगा। अब इसको मैं आपको बता देती हूँ, लिमिट्स में रह के बात करना का मतलब क्या होता है। गर्ल्स, हम जब एक रिश्ते में बन जाते हैं तो हमारे साथ जब इंसान अजनबी होता है, तो अजनबी से जब वो हमारे लिए मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है, बात करते करते हमें पता नहीं चलता हम कितने ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं। और जब हम ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कब क्या बातें हो रही है और हम क्या जवाब दे रहे हैं, हम अपनी लिमिट भी भूल जाते हैं कई टाइम। तो ऐसा नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी शादी हो रही है, आपको इस बात का ध्यान रखना है खास तौर पे। एंड कई बार क्या होता है, हमारे बीच में ऐसी बातें होती है, रोमांटिक बात चल रही होती है, तो आपको आपकी लिमिट ध्यान रखनी है। अब इस बात को ध्यान से रखिएगा। कुछ लड़कियाँ होती हैं ज़्यादा फ्रैंक होती हैं, हाँ उनके लिए ये लेवल वो बर्दाश्त कर लेती है, इट्स ओके है। बट कुछ लड़कियों के लिए ये लेवल जो होता है, ये लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको किस लेवल की कितनी लिमिट की बातें करनी, कितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना सही है। आपको आपका सही खुद पता होगा, जितना आपके लिए सही है उतनी ही बात कीजिएगा। उसके बाद ये चीज़ आपकी वैल्यू बनाएगी शादी से पहले और शादी के बाद भी। इससे सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा, तो इसका खास ख्याल रखिएगा।
हम बात कर लेते हैं 15 पॉइंट की जो बहुत ज़्यादा खास है। गर्ल्स, आप अपने टू बी हस्बैंड से बात कर रहे हैं, बात करते करते आप फ्रैंक हो चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी बात उनसे हाइड मत कीजिएगा। हाइड कोई ऐसी बात है आपकी पास्ट रिलेटेड या फिर कोई ऐसी बात है जो आपने नहीं बताई है और हो सकता है शादी की बात कहीं और से पता चले, तो इससे आपका जो रिश्ता है वो कमज़ोर पड़ जाएगा, शुरुआत में ही दरार आ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप शादी से पहले खुद से ही बताएं, क्योंकि जब हम खुद से चीज़ें बताते हैं तो इंसान के अंदर ट्रस्ट आता है, लेकिन दूसरे से पता चलता है तब इंसान वो ट्रस्ट खो देता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा कि आप अपनी कोई भी बात हाइड ना करें और आप बता दीजिएगा उनको फ़ोन पे या मिलके, जैसे भी आप उनसे जिस भी वे में आप बात करते हैं, जो भी आप चैट करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, कॉल करते हैं, व्हाटएवर जो भी आप जैसे भी बात करते हैं उनको बता दीजिएगा आपके लिए क्या प्रायोरिटी है, मतलब आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इसके अलावा आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं। आपको रिस्पेक्ट कर, मतलब ऐसे लड़के पसंद है जो रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब आप खुद से एग्जाम्पल देके बता सकते हैं कि आपको ऐसे लोग पसंद हैं जो मतलब फीमेल की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए आपका टू बी हस्बैंड। तो इस तरह की चीज़ें जब आप उनके साथ शेयर करेंगे तो उनको भी अंदर से लगेगा यस, उनको वैसा ही होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना कि कोई बन के कितने दिन बात कर लेगा, कोई बन के कितने दिन रह सकता है, 1 दिन 2 दिन 3 6 महीने, ज़्यादा नहीं ना। आपकी शादी में अभी टाइम है, आपकी जस्ट बात शुरू हुई है, तो आप टाइम लीजिए, टाइम लेना भी चाहिए। शादी एक छोटा मोटा चीज़ नहीं होती ना इतनी सी कि आपकी ज़िंदगी भर की टाइम जा रहा है, ज़िंदगी जा रही है, तो आपको ये डिसीज़न बहुत सोच समझ के लेना है, सारी चीज़ें पता कर लेनी है, खूब सारी बातें कीजिए, अच्छे से जानिए एक दूसरे को और अपना अच्छे से लाइफ स्पेंड कीजिए एक दूसरे के साथ। यही उम्मीद करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।